तो देखें, आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि एच टी टी पी ओनली कुकी को पढ़ेंगे। तो एच टी टी पी ओनली जो कुकी है, इसको अब की ये छोटी सी डेफिनेशन है, मच मोर सिक्योर देन कस्टम हेडर। ठीक है, तो कुकी को सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर है हेडर से। अच्छा, इसके साथ हम लिख कर रख लेते हैं यहाँ पर कि मच मोर सिक्योर देन कस्टम हेडर। तो कुकी लगाने से पहले मैं आपको ज़रा समझाऊं कि हम करने क्या लगे। आपका जो होम का राउट है, मतलब जो होम की एपीआई है आपकी, उस होम की एपीआई के ऊपर आने से पहले आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या? एक आपको चाहिए होता है सेशन, और प्लस होम की एपीआई में हमें सेशन ही चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड रुक जाए। ये होम की एपीआई है, ये यूज़र डाटा को देख रहा है, यूज़र डाटा मिडलवेयर पर सेट हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमें हेडर से ये चीज़ आती है, और तो कुछ नहीं चाहिए जी, एक ही चीज़ चाहिए। तो क्या चाहिए? सेशन आईडी। होम की एपीआई जब भी आप यूज़ करेंगे, तो आपको सेशन आईडी को लाजमी लेकर आना है साथ में। अब बात यह है कि ये जो होम सेशन आईडी को हेडर के अंदर लेकर आ रहे, ये तो सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी पर्पज से हेडर तो बहुत वीक होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हेडर की जगह कुकीज में रखेंगे। अभी ये कहाँ था? हेडर में। तो हेडर में हमें नहीं रखना है, हमें इसको रखना है कुकीज के अंदर। तो इसमें क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो हमें समझना है कि देखें, आपका फ्लो कैसा था कि सेशन आईडी आप हेडर में लेकर आ रहे थे, लेकिन हम हेडर की जगह कुकीज में भेजेंगे। तो लेकर आएगा होम का राउट अपने साथ, कुकी को, सेशन आईडी को लेकर होम का राउट जो है वो, मतलब जो क्लाइंट है वो होम के एपीआई को पोस्टमैन के जरिए यहाँ पर लिखकर, इस जगह पर लिखकर एक्सेस करेगा, और कुकी साथ में लेकर आएगा। अभी भी ऐसे ही करता है वो, लेकिन हेडर के अंदर सेशन आईडी लेकर आता है इस जगह पर लिखकर। तो हमने ये मना किया, हमने कहा कुकी के अंदर लेकर आओ। अच्छा, वो जब लेकर आते हैं तो होता ही है कि हमारा मिडलवेयर सबसे पहले उसको रिसीव करता है। कैसे पता चला? ये जो मेरा राउट है होम का, आप इसमें देख सकते हैं सेशन चेक मिडलवेयर यहाँ पर लगाया है आपने। सेशन चेक मिडलवेयर में जब आप जाते हैं, ये है सेशन चेक मिडलवेयर, इसमें पहली लाइन में ही वो हेडर से क्या निकाल रहे? सेशन आईडी। नेशनल आईडी। अब इस सेशन आईडी को हमें हेडर से नहीं निकालना है, हमें कहाँ से निकालना है? कुकी से निकालना है। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ मिडलवेयर। मिडलवेयर को चाहिए सेशन आईडी, और ये जो सेशन आईडी है, ये अब वो हेडर से ना निकाल के कुकी से निकालेगा। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ आ गई कि होम लेकर आ रहे हैं सेशन आईडी, और मिडलवेयर जो है उस सेशन आईडी को हेडर से ना निकाल के कुकी से निकालेगा। तो जब वो कुकी से निकाल लेगा, तो उसके बाद जो है फिर सारी चीजें वैसी सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी वेरिएबल के नाम पर यहाँ हम कुकी से निकाल लेंगे, पहले हम हेडर से निकाल रहे थे, और पूरा मैकेनिज्म पीछे सिक्योर हो जाएगा। आसान है ना? कुछ भी नहीं किया हमने, बस ये जो डायग्राम है ना, इसके हिसाब से ही हमने काम अरे करना है। इसको इसको जरा रिपीट कर दिएगा, आपने अभी क्या कहा, क्या निकालेंगे? देखें,
अभी आप जब इस एपीआई को यूज करते हैं, होम वाले एपीआई को, पोस्टमैन को कंसिडर करते हैं हम, यहाँ पर यूआरएल लिखेंगे तो इस जगह पर मुझे लिखना होगा होम। और गेट के रिक्वेस्ट में मैं यहाँ पर लाजमी क्या दूंगा, सेशन आईडी लिखकर, यहाँ पर जो भी सेशन आईडी है वो हमारी है डेटाबेस के अंदर। सेशन में जाता हूँ मैं, एक सेशन आईडी यहाँ से कॉपी करता हूँ, और पोस्टमैन में वापस आते हैं, यहाँ पर सेशन आईडी लिख देते हैं। इस तरह ही देते हैं ना। और ये जो सेशन आईडी है ये आपके मिडिल वेयर के अंदर निकाली जा रही है पहली लाइन में, ये देखें ये वाली लाइन, रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर से जाओ, सेशन आईडी निकाल के लाओ और इस वेरिएबल में सेव कर दो। कौन से वेरिएबल में? सेशन आईडी के वेरिएबल में, इस वेरिएबल में अच्छा सेव कर अच्छा। दो। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप हेडर से निकाल लें आप वो कुकी से निकाल लें, और वो अगेन इसी वेरिएबल में लाके सेव कर दें, तो आगे की सारी लॉजिक सेम रहेगी और सिक्योर भी हो जाएगा। पोस्टमैन से आपको अब ये नहीं भेजना है हेडर के अंदर, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। हेडर खाली है, कुछ भी नहीं है हेडर में, हम कुकीज में भेजेंगे ना। आपको पता है कुकी में कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए कुकीज तो पहले बनानी नहीं पड़ेंगी, कंस्ट्रक्ट नहीं एग्जैक्टली करना यही होगा? चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुकी को बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सेट कर देता है हमारा। जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है ना, देखें, एक है आपकी आने वाली रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट आती है, और एक होता है रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट है, अब ये आप देखिए ये कितने अच्छे से काम करते हैं। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आ रही है? क्लाइंट से। पोस्टमैन से, क्लाइंट से आ रही है। और जो ये है ये आपका जो है ये अभी नोड का सर्वर है, नोड जेएस पर आ रही है। तो पोस्टमैन लॉगिन करेगा, ठीक है, पोस्टमैन करेगा लॉगिन। अब लॉगिन करते टाइम इसको जब लॉगिन का जवाब मिलेगा, कहाँ से? नोड जेएस के सर्वर से। तो इस जवाब में क्या होता है? रिस्पॉन्स आता है। आप बताएं, लॉगिन करते टाइम हम क्या बनाते हैं? सेशन आईडी। सेशन आईडी बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेशन आईडी बनाकर उसको जवाब जब देते हैं ना कि ये तुम्हारी सेशन आईडी है, हर दफा हेडर के अंदर ये लेकर आना। तो हमने क्या किया पता है, इसको भेज दिया कुकी के अंदर। कुकी खुद ब खुद पोस्टमैन के अंदर जाकर, अगर आप कुकी में रख रहे हैं सेशन आईडीज को वापस भेज रहे हैं कुकी में, तो ये खुद ब खुद जाके पोस्टमैन के अंदर एक जगह पर सेव हो जाती है। अब इसको बार बार ये लिखने की और भेजने की जरूरत नहीं है। अब ये जब भी रिक्वेस्ट करे ना, तो इसको सिंपल रिक्वेस्ट करनी है। जैसे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है होम के राउट के ऊपर, ये रिक्वेस्ट करेगा, सेशन आईडी उसके साथ पहले ही अटैच्ड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नोड जेएस अपने रिस्पॉन्स में जब भेजता है ना आईडी, तो आईडी, सेशन आईडी आकर इसके कुकी में सेट हो जाती है, कुकी के अंदर सेट हो जाती है ये चीज, और खुद ब खुद सेट हो जाती है। और जब भी ये रिक्वेस्ट करता है किसी भी एपीआई को यूज करने के लिए, तो सेशन आईडी भी उसके साथ जा रही होती है। ना तो भेजने का काम आपको करना है, ना सेट करने का काम आपको करना है, ये दोनों चीजें खुद से होंगी। समझ आ रही है बात आपको? तो सर इसमें एक्सपायर में भी फिर कोई बॉदरेशन नहीं है? अच्छा, जब एक्सपायरेशन है तो आपके एक्सपायरेशन का जो डाटा है वो आपके नोड जेएस के अंदर कहाँ से चेक हो रहा है? डेटाबेस से चेक हो रहा है। तो हमारा सर्वर एक्सपायर करके बैठ जाएगा ना डाटा को, भले ये सेशन आईडी आते रहे, फिर वो जब डाटा बेस के सेशन आईडी को हमने एक्सपायर कर दिया, और क्लाइंट से आने वाले सेशन आईडी को भले वो लेकर आए, तो दोनों मैच ही नहीं होंगे ना।
क्यों? क्योंकि एक आईडी एक्सपायर है और एक आईडी कह रहे हैं कि मुझे इस आईडी के ऊपर लॉग इन करने दो। तो वो वाली चीज जो है वो हम अपने डेटाबेस के अंदर एक्सपायर करेंगे। पोस्टमैन को हम नहीं कहेंगे कि अपनी सेशन आईडी डिलीट करो, क्यों लेकर आ रहे हो पुरानी सेशन आईडी। हम उसको कहेंगे लेकर आते रहो। चेकिंग तो मुझे डेटाबेस से करनी है ना, डेटाबेस से निकाल के चेक करना है कि मेरे डेटाबेस वाला अभी एक्टिव मैंने रखा है या एक्सपायर कर दिया है। अगर वो एक्टिव है, यानी इसके सेशन ये आईडी से मैच ये हुआ। ट्रा, जी जी। ये ट्रांसपोर्टर हो गया, कैरी कर रहा है सिर्फ। पहले हेडर से कर रहा था, अब कुकी से करेगा। और कुकी सिक्योर है, और कुकी को सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है और भेजने की भी ज़रूरत नहीं है बार बार लिखकर, आपको खुद ही वो इसके साथ जो है ना आते हैं हर रिक्वेस्ट के साथ। ब्राउज़र में भी ऐसा ही है, पोस्टमैन में भी ऐसा ही है। तो ये बात हमें समझ आई। जी सर। तो करके देखें फिर ऐसे। आ जाएं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपने होम के राउट में। और जो ये राउट है, इसके अंदर सिंपल करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? सेशन चेक मिडलवेयर। ये जो सेशन चेक मिडलवेयर है ना, ये ये ऐसे ही रहेगा। इसमें आपको बस जाना है सेशन चेक मिडलवेयर में। चलते हैं फिर। सेशन चेक मिडलवेयर में मैं आ गया। यहाँ पर सबसे जो पहली लाइन है, उसमें मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट हेडर। आप रिक्वेस्ट डॉट हेडर जो है, इसको हटाकर कर दें रिक्वेस्ट कुकीज। ये कर दिया आपने। अच्छा, कुकीज की स्पेलिंग ठीक लिखेगा। और सी बी स्मॉल है, सब स्मॉल है, कुछ भी कैपिटल नहीं है। ठीक है, कुकीज सर लिख दिया सजेशन आपने। नहीं आई? जी। ऑटो सजेशन नहीं आई कुकीज की? ऑटो सजेशन नहीं आई कुकीज की? हाँ, इसकी ऑटो सजेशन नहीं आई। लेकिन आप इसको इस तरह लिख दीजिएगा ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। तो मैं दोबारा लिख कर सर देखता मैं हूँ। भी कर लूँ साथ काम, जी कुछ कर लें। मसला तो नहीं होगा? कर लें। हम लिखते हैं दोबारा डॉट लगाकर कुकीज। सजेशन इसमें नहीं दिया है इसने, कोई बात नहीं। तो कुकीज को आप यहाँ पर लिखें इस तरह। और उसके साथ जो आपने ये लिख कर रखा है ना स्क्वायर ब्रैकेट में, सेशन आईडी, ये बेसिकली आप हेडर से निकाल रहे थे तो एक एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे निकाल रहे थे उसे। अब ये ऑब्जेक्ट को आप इस तरह ना निकाल कर, अब इस तरह निकालें डॉट लगाकर सेशन आईडी। ये तो देखें, रिक्वेस्ट के अंदर से अगर कोई चीज निकाली जा रही है तो ये पोस्टमैन से ही आ रही होगी ना, क्लाइंट से ही आ रही होगी ये चीज। और इसको निकाल कर हम अपने इस वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो इफ कंडीशन वैसे ही रहेगी। उसके बाद जो है बाकी की चीजें वैसे ही हम रखेंगे। यहां तक कुछ समझ ना आया होगा? अच्छा, तो अब हमें ये करना है कि ये कुकीज से आ रहा है, ये तो हम देख सकते हैं कि ये कुकीज से आ रहे हैं। अब ये जो कुकी है, इससे पहले यहाँ पर क्या था? हेडर। हेडर के अंदर, बल्कि उसको लिख लेते हैं ना, एक काम करते हैं ताकि हमें याद रहे। इसको हम करते हैं कमेंट, और यहाँ पर सेशन आईडी की जगह यहाँ पर लिख देते हैं हेडर। इस तरह ही था, बिल्कुल इसी तरह था। यहाँ पर था सेशन आईडी, इसको हमने हटा दिया। इसको हमने हटा दिया और नीचे वाले को हमने लगा दिया। अच्छा, अब सर ये दो सेशन आईडी में, कुकीज डॉट सेशन आईडी और हेडर सेशन आईडी, क्या आप वेरिएबल को ही वो कर रहे हैं? जी जी, इसमें भी एक्चुअल ये सेशन आईडी जो है।
इसमें से भी ये निकाल के ऑब्जेक्ट को ही लेकर आ रहा है सेशन आईडी के नाम से। और कुकीज के अंदर हमने जो जिस नाम से सेव किया उस नाम से ये लेकर आएगा। अभी हमने कुकी बनाई नहीं है, सेव नहीं किया है। अभी हम बनाएंगे, सेव करेंगे। निकालने का प्रोसेस पहले लिखा है क्योंकि ये एक लाइन का कोड था, इससे लिख दिया कि हम इसको निकालेंगे। अच्छा, अब देखें, बात हो रही थी कि आपने हेडर के अंदर ये सेशन आईडी को सेट किया। सेट किया कहाँ पर है? सेशन आईडी बनती कब है? लॉगिन जब हम करते हैं। तो आ जाएं, लॉगिन के एपीआई को देखते हैं। ये राउटर के अंदर लॉगिन की एपीआई है, इसमें कोई मिडलवेयर नहीं है, है ना। एक फंक्शन है, इस फंक्शन को के पास चलते हैं। कंट्रोलर में लॉगिन का फंक्शन है ये वाला, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आप इससे क्या मांग रहे हैं? ईमेल पासवर्ड। फिर आप ईमेल डेटाबेस में पासवर्ड। जाकर ईमेल चेकिंग इनटू डेटाबेस, डेटाबेस ढूंढ रहे हैं। फिर आप पासवर्ड चेकिंग फ्रॉम बाइक्रिप्ट, फिर आप पासवर्ड को चेक कर रहे हैं। फिर आप क्रिएट एक्सपायरेशन डेट कर रहे हैं। फिर आप क्रिएट सेशन फॉर यूजर इनटू डेटाबेस। यहाँ आप क्या बना रहे हैं? यहाँ पर आप सेशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये सेशन डायरेक्ट डेटाबेस में क्रिएट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर इस वाली लाइन में क्या कर रहे हैं? नीचे वाली लाइन नंबर 60 में क्या कर रहे हैं? लॉग इन करने के बाद तो जो हमारे पास। जी जी, बोलें बोलें। एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जो ये सेशन क्रिएट हुआ है, इसके बाद जो ये आप रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्स बैक को आप एक दो लाइनों का गैप देकर यहां आप ऐड करें क्या? कुकी को सेट करने वाला कोड। और वो भी रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। ठीक है, इसको हमें सेट करना है। आ जाए नीचे। तो कैसे करते हैं ये? इसको ऐसे ही लिखते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। और इसका नाम रखते हैं। इसका नाम हमें पहले देना होता है, ये ऊपर बता भी रहे हैं ना कि आप पहले एक नेम दें फिर उसकी वैल्यू दे दें। तो हम इसका एक नाम देते हैं, सेशन आईडी। ये वही नाम है जो हमने मिडलवेयर में रखा है, देखें मिडलवेयर में। तो वापस आ गए हम, रिस्पॉन्स कुकी सेशन आईडी। आपने नाम तो दे दिया, अब आप क्या देंगे? अब आप यहां पर लिखेंगे सेशन की जो आईडी है। कौन से वाले सेशन की आईडी की बात कर रहा हूं मैं? ये जो ऊपर सेशन है ना, जिसको आपने डी स्ट्रक्चर किया है, इसके सेशन क्रिएट करने पर आप कह रहे हैं कि रिटर्न करके मुझे एक आईडी ला कर दो। तो वो वाली जो आईडी है, सेशन, इसके नाम को कॉपी कर लेता हूं मैं, डॉट आईडी। उसके बाद वैल्यू हम नेम दे दी हमने, वैल्यू हमने दे दी। अब ये कह रहा है कि कुकीज के ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, इस नाम के ऊपर सेशन की आईडी को हमने क्या किया है, इस नाम के ऊपर सेशन की आईडी को हमने उसको भेज दिया है कि भाई ये सेशन की आईडी है, कुकीज में सेट हो जाएगा तुम्हारे खुद ब खुद इस नाम से। दोबारा बोलूं, हमने रिस्पॉन्स में कुकी के अंदर इस नाम से सेशन आईडी को सेव कर दिया है। और इसमें कुछ कुकीज के ना ऑप्शन भी होते हैं। ये ऑप्शन हमारे काम के हैं। आप ना, अगर ऑप्शन ना सेट करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन सेट होते हैं अपने अपनी बाय डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर। लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये सीखना भी चाहिए हमें। इसमें क्या है, HTTP
ओनली। ये जो आपका एच टी टी पी ओनली है, इसको आप रखेंगे ट्रू। ये आपके इसको सिक्योर करता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो इसको ना पढ़ पाए आपके कुकी को। अच्छा, उसके बाद इसमें एक चीज होती है सिक्योर। ये जो सिक्योर की प्रॉपर्टी है, आप इसको देते हैं फॉल्स। क्यों देंगे सिक्योर फॉल्स? उसकी वजह ये है कि ये सिक्योर होता है ट्रू। हम अभी फॉल्स इसलिए दे रहे हैं कि आप ना ये चीज जो है वो फ्रंट एंड से लेकर नहीं आ रहे, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पोस्टमैन ना, अगर आप देखें वो तो वो एक तरीके से आपका फ्रंट एंड नहीं है, वो एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपका सर्वर ना उसको एक दूसरा सर्वर समझता है, एक ऐसा सर्वर जो कि क्या कर रहे हैं, आपके एपीआई वाले सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो ये जो सिक्योर की प्रॉपर्टी है ये इसलिए होती है कि आप फ्रंट एंड से जब रिक्वेस्ट भेजें ना, तो फिर क्या करें, अगर आपको सिक्योरिटी करनी है फ्रंट एंड की तो आप इसको ट्रू कर दें। अब फ्रंट एंड से आने वाले रिक्वेस्ट को ये रोक देगा। अब रोक देगा तो फिर जवाब कैसे मतलब हम देंगे, कुकी सेट कैसे करेंगे? अच्छा, कमाल की बात ये है इसके अंदर कुकीज में ऑप्शन देखें आप कितने सारे हैं। आपके रिक्वेस्ट, आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर को आप भेजते हैं रिक्वेस्ट, आपकी पूरी रिक्वेस्ट सही आएगी। इसके अंदर जो कुकी भेज रहे हैं ना आप, वो कुकी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा सर्वर आपका। ये फ्रंट एंड है, मैं पोस्टमैन की बात नहीं कर रहा, जैसे नेक्स्ट जेएस हो गया या कोई एच टी एम एल का फ्रंट एंड हो गया। तो ये जो फ्रंट एंड है, ये अपनी रिक्वेस्ट जब करेगा उसके साथ ये कुकी भी खुद लेकर आएगा। तो उस कुकी को ये सर्वर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आपने ट्रू कर दिया। फिर वो एक्सेप्ट करता है कैसे? फिर हम वहां पर एक चीज यूज करते हैं, उसका नाम है कोरस, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि हमारा कोई फ्रंट एंड नहीं है, हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो पोस्टमैन पोस्टमैन एक एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, उससे भेज रहे हैं। तो इसकी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड में जब हम फ्रंट एंड करेंगे तो इसको हम ट्रू कर देंगे, अभी ये फॉल्स कर दिया हमने। बाकी जो है अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेम साइट। सेम साइट जो है, अभी क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके ही लैपटॉप से आ रही है और सर्वर भी आपके ही लैपटॉप में है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू आप लिखेंगे लेग्स। इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट, एक होती है लेग्स, तो आप लिखेंगे लेग्स। लेग्स जो है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम। बाकी जब हम डेवलपमेंट से प्रोडक्शन पर जाते हैं तब हम इसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये सारी जो भी सेटिंग मैं लिख रहा हूँ उन सब के कोई कोई ना कोई बैकग्राउंड में मतलब काम लिया जाता है हर चीज़ से। अब ये जो लेग्स है, लेग्स के मतलब ये कि मैं अभी डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, अभी मैं प्रोडक्शन में नहीं गया, मतलब मेरी रिक्वेस्ट और जो मेरा रिस्पॉन्स बैक करना ये दोनों एक ही लैपटॉप में हो रहे हैं। ठीक है, कोई अलग से इंटरनेट से रिक्वेस्ट नहीं आ रही मुझे, तो इसलिए लेग्स लिखा है यहाँ पर। और कुकी को एक्सपायर भी कर सकते हैं आप। कुकी को ना आप क्या कर सकते हैं, एक्सपायर भी कर सकते हैं। तो एक्सपायर करना कुकी को, वो उसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर्टी दी हुई है, उसका नाम है मैक्स एज। ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है इन्होंने मैक्स एज, इसमें आप लिखते हैं नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स। तो 7 दिनों की कैलकुलेशन जो बनेगी वो बनेगी कि 7 दिन के जो 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में जो 60 मिनट होता है, उस 60 मिनट के हर मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं, उस 60 सेकंड के
हर एक सेकंड में जो 1000 मिली सेकंड होते हैं, देखें जो हमारे पास एक नंबर आ रहा होता है ना, जब भी मैं टाइम की बात करता हूँ तो आप देखते होंगे ऐसे नंबर आ रहे होते हैं इस तरह। तो ये मिली सेकंड में ये नंबर बता रहे होते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, शॉर्ट कट में डेज लिख दिया मैंने, 7 डेज। तो अब ये कुकी कैसे सेट हुई है, यहाँ पर बल्कि मैं एक मैसेज लिखना चाह रहा हूँ कि सेटिंग कुकी फॉर 7 डेज। ठीक है, तो कुकी को हमने सेट कर दिया है रिस्पॉन्स के अंदर, कुकी के अंदर हमने इस नाम से एक कुकी को बना दिया है। और जो हम रिस्पॉन्स बैक करेंगे इसको, हमने इसको बोला ना वेलकम टू वेबसाइट, तो ये वेलकम टू वेबसाइट बिल्कुल ठीक है। इसको डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ सेशन का, वो भी ठीक है। जो आप दिखा रहे थे ना, तो उसमें मैंने कोई चेंजिंग की है। रिटर्न कर रहे थे एक रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में आप डेटा दिखा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। मैंने इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की है। मैंने ऊपर के किसी लॉजिक में कोई चेंजिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ क्या किया है, एक रिस्पॉन्स बैक जब हम कर रहे थे उसमें कुकी ऐड कर दिया। और कुकी को ऐड करने का तरीका मैंने क्या बोला, नाम लिखना है, जो भी वैल्यू है आपके सेशन आईडी की वो वैल्यू देनी है, और इसके सेटिंग को बताना है। आपने क्या किया, कुकी को सेट किया है, सेटिंग कुकी फॉर 7 डेज, ठीक है। कहाँ सेट किया है आपने, रिस्पॉन्स के अंदर सेट कर दिया है। और आप पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो वापस इसको कर रहे हैं सेशन, और वो सेशन यहाँ क्रिएट हुआ है, आप जो इसको रिस्पॉन्स बैक कर रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्स के अंदर ऑड कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई अब बहुत अच्छे से कि क्या किया है, कि सेशन आईडी तो पहले भी बन रही थी, हमने सिर्फ ये किया है कि अब रिस्पॉन्स के अंदर कुकी के अंदर अपनी सेशन आईडी को सेव कर दिया। और ये जो सेशन आईडी है, ये कुकी के जरिए आपके क्लाइंट को वापस मिल जाएगी, खुद ब खुद उसके कुकी में सेट हो जाएगी। ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा अभी कि ये क्या चक्कर है ये वाला, कि खुद ब खुद सेट होने वाला ये खुद ही होता है, हमें कर लिखने की निकाल के लगाने की जरूरत नहीं होती। तो हमने ये सेट कर लिया किसके अंदर, कुकी के अंदर, क्या, सेशन आईडी। और रिस्पॉन्स के अंदर ये कुकी है ना, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, तो ये रिस्पॉन्स के अंदर कुकी के अंदर सेशन आईडी हमने सेट कर ली है, जो कि 7 दिन में एक्सपायर हो रही है। ठीक है, और सेशन आईडी हमने ऊपर यहाँ पर बना लिया, और उसके ऊपर हमने एक्सपायरेशन डेट 7 दिनों की बना लिया। तो ये भी उसी टाइम पर ये प्रोग्राम चलेगा, ये भी उसी टाइम पर प्रोग्राम चलेगा, ये भी उसी टाइम पर प्रोग्राम चलेगा। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली का वर्ड भी शायद दूर है इससे, ये तकरीबन इन इसका ऊपर वाले का टाइम, एक्सपायरेशन डेट, जिस वक्त सेशन आईडी बनी है और जिस वक्त आप कुकी बना रहे हैं, इन तीनों के टाइम एक ही टाइम होंगे, सिमिलर टाइम। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वैसे ये मिली सेकेंड में ये डेट बताता है, मैं आपको डेट भी दिखा सकता हूँ कि किस डेट पर ये बने, किस मिली सेकेंड पर ये बना, किस मिली सेकेंड पर ये बने। तो मतलब आप वैसे सर ही डेट। इसकी जी जी, सर इसकी लॉजिक ये होगी ना कि रैम एग्जीक्यूट तो एक ही एक वक्त ही टाइम होगा। पर हो रहा है, बिल्कुल आप समझ गए। तो जब रैम एक ही टाइम पर इस आपके प्रोग्राम को चला रहे, तो इसका भी टाइम वही है, इसका भी टाइम वही है, इसका भी टाइम वही है, तो 7 दिनों में ये एक्सपायर होगा, 7 दिनों में आपकी कुकी भी एक्सपायर हो जाएगी। और कुकी के अंदर सेशन आईडी के नाम से सेशन आईडी को हमने रख दिया है, और कुछ प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल की हैं, ताकि फ्यूचर में जब हम फ्रंट एंड के ऊपर अपने इस एपीआई को चलाएं, तो इसमें ट्रू फॉल्स करके यहाँ पर हम इसको सिक्योर कर लेंगे, और फ्रंट एंड के हिसाब से सिक्योरिटी अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बनाने की बात, कि आपने कुकी के अंदर सेशन आईडी सेट कर दिया। उससे पहले आपने क्या किया है, कि मिडलवेयर के अंदर, ये मिडलवेयर जो सेशन चेक मिडलवेयर, ये कहाँ पर चला रहे हैं आप, होम के एपीआई पर चला रहे हैं। ये देखें राउट के अंदर सेशन चेक मिडलवेयर, इस मिडलवेयर के अंदर अगर मैं जाऊं, तो आप पहले निकाल रहे थे अपनी सेशन आईडी को कहाँ से, हेडर हेडर से। से हेडर अब सेशन आईडी कहाँ से निकाल रहे हैं आप, कुकीज। कुकी से। तो कुकीज। देखें, तो देखें ना, ये जो रिस्पॉन्स डॉट कुकी को सेट करना,
ये भी आपने कर लिया। क्लाइंट को आपने रिस्पॉन्स में कुकी दे दी और आपने रिक्वेस्ट डॉट कुकी से निकाल भी लिया। अब पता है क्या मिसिंग है इसमें? इसमें मिसिंग ये है कि निकालने का कोड भी हमने कर लिया है और सेट करने वाला भेजने वाला कोड भी हमने कर लिया है। मतलब ये सेंड करने वाला कोड आपने कर लिया है और ये रिसीव करने वाला कोड आपने कर लिया है। अब हमें क्लाइंट पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि पोस्टमैन में ये कुकी आ रही है, किस शक्ल में आ रही है, कैसे खुद ब खुद सेट हो रही है, और कैसे जब हम किसी होम के एपीआई को यूज करें तो ये खुद ब खुद कैसे जाती है। ये सब हो कैसे रहा है, जो मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक होता है। आपको बार बार हेडर में ये लिखने की भेजने की जरूरत नहीं है, इसको देखना रह गया है बस। तो चले आए देखते हैं हमारा जो ये एपीआई है। हमारी ये एपीआई चल रही है, बाकी तो सब चल रहा है। अब हमें करना ये है कि लॉगिन करना है। पहले मैं डेटाबेस में जाता हूँ और पुरानी सेशन आइडियाँ जो एक ही है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यूज़र को रहने देते हैं, ठीक है, वरना फिर साइन अप भी करना पड़ेगा। यूज़र रहने देते हैं, यूज़र का नाम था है, और बाकी यही सब है। तो आते हैं हम अपने एपीआई के ऊपर और हम यहाँ से करेंगे लॉगिन, क्योंकि मेरे पास सेशन आईडी तो है नहीं, और सेशन आईडी के बिना मैं होम की एपीआई यूज नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लॉगिन। लॉगिन करेंगे और पोस्ट के मेथड से करेंगे। और ये कहता है कि मुझे जो है वो जेसन के रिस्पॉन्स में ईमेल और पासवर्ड चाहिए। तो मैंने ईमेल और पासवर्ड दी और मैं सेंड कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर दोबारा सेंड करता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला? एक एक सेशन आईडी मिली है। क्या मिली है? एक सेशन आईडी मिली है। इसको मैं लिख कर रख रहा हूँ, मैं आप देखिएगा मैं इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला बिल्कुल। मैं इसे ऐसे ही लिख कर रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर ये लिखकर मैंने रख लिया। ठीक है। अब पहले हम क्या करते थे? पहले हम इसे निकालते थे, ऐसे कॉपी करते थे, और होम के राउट को यूज करने से पहले हम हेडर में जाते थे। यहाँ लिखते थे क्या? सेशन आईडी। और यहाँ इसकी वैल्यू लिखते थे, ऐसे ही करते थे, और फिर सेंड करते थे। अब जी हमें सर। जी सर। ये करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कुकी जो मैं कह रहा हूँ वो कहाँ पर है? वो खुद ब खुद मैंने लॉगिन किया तो खुद ब खुद तो इसमें आके सेव हो जानी चाहिए ना कुकी। वो कहाँ पर है वो देखना है मुझे। तो देखें, आप क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिसके अंदर ये रिस्पॉन्स यहाँ से मैंने जो ये कॉपी किया है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ से जो मैंने ये सेशन आईडी कॉपी करके अपने पास सेव की है, प्लीज लिखा हुआ ऊपर। उस चीज के ऊपर यहाँ पर आप देखें, इस जगह पर कुछ नजर आ रहे हैं? कुकीज जी वन। सर, कुकीज नजर आ रही बंद। अब यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। इसके अंदर ये देखें, क्या नाम क्या है इसका? सेशन सेशन आईडी। आईडी। इसकी एक वैल्यू भी है, जी सर। और भी चीजें हैं इसके बाद जो आपने सेटिंग डाली है ना, वहाँ पर सिक्योर को फॉल्स कर दो, HTTP ट्रू कर दो, ये इस वक्त एक्सपायर हो जाएगी, इस वाले पाथ से रिक्वेस्ट आ रही है, आपका डोमेन ये है। इसकी वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो देखें 5946। ठीक है, हमने जो सेव करके वैल्यू रखी है 5946, दोनों सेम है। ये खुद हुआ, ये मैंने नहीं किया, ये रिस्पॉन्स में वापस आया। ये खुद हुआ है। रिस्पॉन्स में जो कुकी सेट की थी ना आपने, वहाँ इस नाम से ये वैल्यू आपने रखी थी और किसी ने नहीं रखा है, आपने ही रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोलर में जाते हैं, ये देखें, इस नाम से ये सेशन आईडी आपने सेव की है इन सेटिंग्स के साथ। सेटिंग ही की थी आपने, फिर आपने रिटर्न करवा दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसन को। तो वो आपको सेशन आईडी पे दिखा रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बीच में हमें सेशन आईडी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जब ये काम खुद ब खुद चल ही रहे तो हम क्यों दिखाएं सेशन आईडी? कुकी के अंदर खुद ही से सेव हो जाएगी वो चीज़। और मैंने बोला कि जब किसी एपीआई को यूज़ करेंगे जहाँ सेशन आईडी चाहिए तो कुकी साथ में खुद ही आ रही होती है। तो आए, इसको तो मैंने यहाँ से गायब कर दिया। अब मैं क्लाइंट को सेशन आईडी भी नहीं दिखा रहा, वो तो कुकी के अंदर ही है अब। चलें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्टिंग के हिसाब से जो सेशन आईडी यहाँ पर क्रिएट हुई है इसको दोबारा डिलीट करते हैं और अगेन लॉगिन करते हैं।
इसको भी हम नीचे करते हैं, देखें लॉग इन, पोस्ट के मेथड से लॉग इन, और बॉडी के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड। इसको मैं सेंड करता हूँ। मैंने सेंड कर दिया। अब आपको यहाँ पर कोई सेशन आईडी नज़र आ रही है? लॉगिन के ऊपर कोई सेशन आईडी नज़र आ रही है आपको यहाँ पर? नो सर। नहीं। नहीं आ रही है। सेशन नहीं आईडी सर। कहाँ पर आई है? कुकीज में। कुकीज में। कीज में है। कुकीज़ में आई है कुकीज के ये। अंदर ये आई हुई कुकीज़ है। में आई है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, होम की एपीआई चलाते हैं। होम गेट। होम हमसे लेता है क्या है वो भी देख लेते हैं ना। होम होम हमसे वैसे कुछ लेता नहीं है। बॉडी बॉडी कुछ नहीं चाहिए होती उसे। कोई हेडर नहीं चाहिए होता। कोई बॉडी हम नहीं देते। हमें फॉर्म पे सिंपल बस। यूआरएल लिखना है। हमें सिंपल गेट करना है, भेजता हूँ इसे मैं। यहाँ पर आ गया एरर। और वो एरर क्यों आया? वो एरर आने की वजह है। सर्वर है। वो एरर आने की अब वजह है, ये मैं चाह रहा था कि ये एरर आए और सबसे लास्ट में है। असल में जब आप कोई बॉडी भेजते हैं, तो बॉडी को भी आपका जो एक्सप्रेस जेएस है ना, वो पढ़ने के लिए एक मिडलवेयर यूज करता है। कौन सा मिडलवेयर होता था वो? एक्सप्रेस जेसन का मिडलवेयर। वो आपको ये चीज दिखेगी इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में। ये मिडलवेयर किस काम के लिए है बताएं? सर पढ़ने के लिए जो भेजता है ताकि हमारी उसको जेसन की चेक करने बॉडी के रीडेबल लिए। हो जाए, है ना। जी। इसीलिए आपका जो आपकी जो आने वाली कुकी है उसके लिए, एक्सप्रेस जेएस के लिए वो भी रीडेबल नहीं है। उसके लिए भी यहाँ एक मिडलवेयर लगेगा। तो वो मिडलवेयर है ना, उसका एक पैकेज है। उस पैकेज का नाम है कुकी पार्सर। अच्छा, ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि एन पी एम इंस्टॉल, मतलब आए लिख से सकते हैं आप, एन पी एम इंस्टॉल कुकी पार्सर। ये इसके स्पेलिंग को ना हम जरा जाकर गूगल से चेक कर लेते हैं। एन पी एम कुकी पार्सर, ये रहा नीचे। इस कुकी पार्सर को, ये रहा npm i कुकी पार्सर, इसके कमांड को कॉपी करते हैं। इसको पढ़ भी लेते हैं। पार्स कुकी हेडर एंड पॉपुलेट कुकी रिक्वेस्ट विद द ऑब्जेक्ट। ये इसका काम यही है कि कुकी को रीडेबल बनाना आपके नोड जेएस के लिए। तो इसको मिटाते हैं और जो वहाँ से कॉपी करके लाए उसको चला देते हैं। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी सर, आपकी आवाज़ अब आ रही है, जी आप क्या सर। जी बोल रहे सर। अच्छा, तो कुकी पार्सर का जो पैकेज है वो देखें यहाँ पर इंस्टॉल हो गया, npm i कुकी पार्सर। ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पर मिडलवेयर में, ताकि क्या हो, ये हमारे कुकी, आने वाले कुकी को रीडेबल बना दे एक्सप्रेस जेएस के लिए। तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सी एक लाइन है, वो आप लिखेंगे। पहले आप इंपोर्ट करवाएं इसको, कॉन्स्ट। बल्कि अगर आपको ये भी याद नहीं है ना, तो आप क्या करें, अच्छा तो यही होगा कि आप जाएं यहाँ पर, इसी के नीचे जाएं। देखें ये देखें, ऐसे बता रहे हैं ना, इस तरह आप उठा सकते हैं इसको, यहाँ से मंगवा सकते हैं। आपने ये जाकर वार को मिटा के कॉन्स्ट कर दिया। ठीक है, और यही मिडलवेयर है आपका। यहाँ कहीं पर आप आए, ऐप डॉट यूज़ में हम मिडलवेयर को यूज़ करते हैं ना। तो इसके अंदर क्या करना है, इसका कलर बता रहे हैं कि ये क्या है, एक मेथड या फंक्शन है। इसको आपने राउंड ब्रैकेट देना है, बस इतना सा काम था। अब दोबारा चलते हैं हम अपने पोस्टमैन के ऊपर।
अच्छा, तो हमने अब तक क्या किया, हमने ये किया कि यहाँ पर ये npm का जो पैकेज था कुकी पार्सर, इसको यूज करके हम इस पैकेज को इंपोर्ट करवाएंगे, मतलब रिक्वायर रिक्वायर का यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आया यहाँ से, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाकर लिख दिया कॉन्स्ट कुकी पार्सर, एक वेरिएबल का नाम लिखा और उसके अंदर कुकी पार्सर को मंगवा लिया और इसे इंस्टॉल भी किया ना, यहाँ पर ये देखें npm आए कुकी पार्सर से। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि आपने यहाँ पर मिडलवेयर के तौर पर इस कुकी पार्सर को यूज कर लिया। अब हम थे पोस्टमैन के ऊपर। पहले जब मैंने पोस्टमैन से रिक्वेस्ट की तो पोस्टमैन मुझे एरर दे रहा था। तो अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये यूआरएल है होम का, ये गेट का मेथड है, इसमें हेडर के अंदर कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ। आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? 200 ओके। 200 टू ओके। हंड्रेड और बॉडी में क्या चीज मिली जो पहले मिल रही थी आपको? सारी चीजें। सेशन आईडी तो दी ही नहीं मैंने, ये हुआ कैसा? कुकीज का क्रिएट ये हुई। सही है। पूरा प्रोसेस क्या था कि हमारे पोस्टमैन ने नोड जेएस को रिक्वेस्ट की, तो नोड जेएस ने क्या किया, होम की एपीआई पर इसने रिक्वेस्ट की, नोड जेएस से रिस्पॉन्स बैक करते हुए इसकी क्या कर दी, कुकी को सेट करवा दिया। यहाँ पर एक कुकी इसने रिस्पॉन्स में वापस भेजकर कुकी सेट करवा दी आपके क्लाइंट की। अब जब भी आपका क्लाइंट आ रहा है, वो अपने जिस भी एपीआई को यूज करना चाहता है, उस एपीआई के साथ वो खुद ब खुद सेशन आईडी को लेकर आ रहा है किसके अंदर, तो ये रिक्वेस्ट आती है नोड जेएस के पास और नोड जेएस उसको जो चाहिए वो मिल रहा है ना, कुकी मतलब उसके अंदर से सेशन आईडी वो निकाल पा रहे, तो वो वापस रिस्पॉन्स बैक कर देते हैं। ये चीज खुद ब खुद सेट हो रही है। दोबारा करके दिखाऊं आपको, यह समझ आ गया कि ये सारी चीजें कैसे हुई हैं? अगर समझ आ गया तो मुझे रिपीट करें एक दफा। अच्छा, तो ये आपको समझ आ गया है। अगली चीज जो हमें इसमें इम्प्रूव करनी है वो है कि अभी तो ठीक है, कुकी आपने सेट कर दिया, इसकी एक एक्सपायरेशन डेट लगा दी, वो एक्सपायरेशन डेट आपने 7 दिनों के लिए जो है वो सेट कर दिया इसके ऊपर। तो कुकी की जो एक्सपायरेशन डेट है, जो 7 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, मैं अब कंसिडर कर रहा हूं कि 7 दिन के बाद ये बंदा, मतलब पोस्टमैन, आपको रिक्वेस्ट भेज रहे 8वें दिन, डे 8 को रिक्वेस्ट भेज रहे। अब ये जो डे 8 को रिक्वेस्ट आ रही है, इसमें तो हमें पक्का पता है कि भाई कुकी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, अब आपको उसके सिचुएशन के हिसाब से कंसिडर करके कोड लिखना है। तो हमें सीधा मिडलवेयर में आना है, क्योंकि हम ना कुकी को निकाल ही मिडलवेयर में रहे हैं। निकालने का मतलब हुआ कि जो क्लाइंट दे रहे हैं हमें कुकी, उसको रिसीव हम सबसे पहले मिडलवेयर में कर रहे हैं। लाइन नंबर 7 के अंदर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज के अंदर जाओ, सेशन आईडी को उठा के सेशन आईडी के वेरिएबल में रख दो। इस लाइन में आप इसको रिसीव कर रहे हैं। अब आपको उसके बाद डायरेक्ट सेशन आईडी को चेक करना है। या आपने किया इफ की कंडीशन लगाकर कि सेशन आईडी अगर नहीं है तो आप आगे भेज सकते हैं इसको। उसके बाद आप डायरेक्ट सेशन को क्या करें, फर्स्ट गेट द सेशन आईडी फ्रॉम डेटाबेस, आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद मेक अ न्यू टेबल टू शो यूजर। अच्छा, ये यहाँ पर आप क्या करें, ज्वाइन लगाकर जो रिस्पॉन्स में आपको देना है,
आगे एपीआई को बताना है कि भाई ये बंदा मिल गया है, सेशन आईडी को ढूंढा और डेटाबेस में जाकर इस बंदे की इंफॉर्मेशन निकाल के एपीआई को दे दी मिडलवेयर ने। तो ये वो जॉइन वाली टेबल है। हमें डाटा, ये जो है डाटा, यहां पर आने के बाद हमें इसमें एक इफ कंडीशन लगा लेनी है फॉर सेफ्टी, कि अगर डाटा मौजूद नहीं है। सर मैं तो होम पे। अच्छा, तो मैं मिडलवेयर में वापस आ गया हूँ, और मिडलवेयर जो है इसके अंदर मैं जो डाटा आप यहाँ पर बना रहे थे दो टेबलों को मिलाकर, उसको चेक कर रहा हूँ कि अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करो, फिर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 जेसन में रिप्लाई बैक, एरर देना है हमें, इनवैलिड सेशन, अगर डाटा मौजूद नहीं है। इससे ऊपर आप एक काम ये करें कि आप रिस्पॉन्स डॉट क्लियर क्लियर कुकी आप कर दें। और कौन सी कुकी क्लियर करना चाह रहे हैं आप करना चाह रहे हैं कुकी का नाम यहाँ ऊपर से हम उठा लेंगे ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सेशन आईडी यहाँ पर आकर। अब देखें, इस लॉजिक को जरा समझ लेते हैं, आसान सी लॉजिक है लेकिन क्या है कि समझ लेते हैं। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के भेजे हुए कुकी के अंदर की सेशन आईडी को निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि हमारी जो कुकी है, जो क्लाइंट की तरफ से जो कुकी हमने रिसीव की है इस वेरिएबल में, वो है या नहीं है। अगर अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट के अंदर यूजर के नाम की एक प्रॉपर्टी बनाकर उसमें नल सेट करो और आगे भेज दो एपीआई पर। और अगर है तो फिर ये जाहिर है इफ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर क्या करो, सेशन को चेक करो। सेशन आईडी। तो मेरा ख्याल है कि ये काम ना हम एक ही है जो दो दफा कर रहे हैं। सेशन डेटाबेस में जाते हैं, यूजर सेशन के टेबल में जाते हैं, आईडी को मैच करवाते हैं, और आप देखें अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करूँ तो नीचे वाली लाइन पे खुद ब खुद सेलेक्ट हो रही है। तो मतलब इसमें जो काम ऊपर कर रहे हैं वो काम नीचे भी हम कर रहे हैं। नीचे बल्कि ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा कैसे कर रहे हैं कि दो टेबलों को मिला रहे हैं। ऊपर हालांकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही सेशन आईडी को ढूंढ रहे हैं। तो जब डाटा आपको इसमें मिले या डाटा आपको इसमें मिले, बात तो एक ही है ना। तो एक ही कोड को दो दो दफा करने की क्या जरूरत है हमें। इस कोड को हम मिटा देते हैं सेशन वाले को, ठीक है। ये भी तो वही काम कर रहे हैं कि डेटाबेस में जा रहे हैं और डाटा ढूंढ के ला रहे हैं और दो टेबलों को मिला रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई अगर सेशन आईडी मौजूद है तो जाओ डाटा ढूंढ के लाओ और दो टेबलों को मिला के लाओ साथ में। और अगर नहीं है तो फिर कुकी को क्लियर कर देना और इनवैलिड सेशन दे देना कि भाई कुकी में कोई मसला है, जिसकी वजह से, वैसे तो आप यहाँ अगर आपको सेशन आईडी वैसे भी नहीं मिली तो वो तो आपको एपीआई पर आगे भेज देगा। लेकिन यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे आप, यहाँ पर आप उस वक्त पहुंचेंगे कि जब आप अपने कुकी में वैल्यू चेंज कर दें, कुकी की वैल्यू गलत दे दें। कुकी की वैल्यू अगर आपने गलत दी तो आप यहाँ तक डेटाबेस में वो ढूंढने जाएगा और वो ढूंढ के कुछ ला नहीं पाएगा। गलत कुकी की वैल्यू पर कोई डाटा डेटाबेस से ढूंढ कर ला नहीं पाएगा। तो उसका ये एरर है कि इनवैलिड सेशन, इसको हम इनवैलिड कुकी भी कर सकते हैं या सेशन आईडी भी कर सकते हैं।
इनवैलिड सेशन आईडी इन कुकी, इस तरह भी कर सकते हैं आप, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो क्लियर कर दी कुकी, उसके नीचे एक एरर मैसेज भी दे दिया। अच्छा, अब आप क्या करें कि एक्सपायरेशन का जो असल कोड है वो हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखें, 7 दिनों पहले, अभी हम फ्यूचर में 7 दिन बाद खड़े हैं, जिस टाइम पर आपने ये बनाया, यहां से लेकर यहां तक, ये है 7 डे। अच्छा, अब आप ना खड़े हैं 8 डे पर। अच्छा, तो 0 डे से 7 डे तक आपकी कुकी चली, और अब आप हैं 8 डे के ऊपर। ये जो 7 दिनों का एक वो था ना, आ, यूं समझेंगे 7 दिनों का गैप, इसमें दो काम हो रहे थे। एक काम हो रहा था कि आपकी कुकी एक्सपायर हो रही थी, और दूसरा हो रहा था कि आपका सेशन एक्सपायर हो रहा था। हमें क्या करना है? हमें अब सेशन एक्सपायरेशन, जो आदिल भी कह रहे थे ना कि सेशन जब एक्सपायर हो जाए, हमें अभी वही वाला कोड लिखना है, और चेक करना है कि भाई 7 दिन के बाद ये सेशन अभी कौन से स्टेट के ऊपर है। अगर आप समझ रहे हैं आदिल भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कि 7 दिन के बाद अगर आप खड़े हैं 8वें दिन पर, तो आपको कुकी को क्लियर करवाना है। ठीक है। तो अब हम वो कोड करने जा रहे हैं। तो वो कोड करने के लिए आपको, आपने चेकिंग कर ली, आप यहाँ पर लिखें कि डेट को निकालते कैसे, करंट टाइम कैसे निकालते हैं, न्यू डेट के डेट। क्लास से निकालते हैं करंट टाइम को। तो हम कहेंगे कि भाई देखो, करंट टाइम अगर बड़ी है, करंट टाइम अगर ज्यादा है, करंट टाइम अगर ज्यादा है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। न्यू डेट के दोबारा इंस्टेंस को बनाते हैं, किससे ज्यादा है, करंट टाइम से। करंट टाइम अगर ज्यादा है करंट टाइम से, ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक फॉल्स की लॉजिक है। करंट टाइम कैसे ज्यादा हो सकती है करंट टाइम से? हम दूसरे वाले में लिखेंगे कि, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि डेटा डॉट सेशन फैशन आईडी। असल में हमें ना ये डाटा को console डॉट लॉग कराकर देखना पड़ेगा कि एक्सपायरेशन टाइम जो हमने डाली है ना इस टेबल के अंदर, वहां तक पहुंचेंगे कैसे हम, क्योंकि वो डाटा की शक, हमें शायद एपीआई यहाँ पर, हाँ यहाँ से मिल जाएगी, सही है। ये वो दो टेबल है ना जो वो हमें दे रहे हैं, तो ये डाटा है, डाटा तक हमें पहुंचना है। डाटा तक हम पहुंच गए, ठीक है। डाटा के अंदर डॉट लगाकर फिर कैसे जाने, डाटा यूजर एक, सेशन। डाटा एक है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है यूजर सेशन की, इस नाम को कॉपी करते हैं। अच्छा, यूजर सेशन के अंदर ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर है एक्सपायर एट, ये चाहिए हमें। डॉट लगाकर यहां तक पहुंच जाते हैं। अब ये क्या बना, ये वो डेट बन गई है जो, जो एक्सपायर हो चुकी है। नहीं आदिल भाई, ये डेट है, ये डेट है, ये हाँ। स्टार्टिंग, इनिशियल। इनिशियल डेट, अच्छा, स्टार्टिंग डेट है जब ये। कुकी जब कुकी हमारी बनी है जब की है।
बनी है जबकि, और अभी आप कहाँ खड़े हैं? करंट डेट मतलब ये वाली जो चीज है, ये है ये, फर्क है। ये ज्यादा, ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है, तो ये लॉजिक ट्रू हो गई कि जी करंट सर। डेट अगर बड़ी है, मतलब ज्यादा है इस डेट से, तो ये लॉजिक ट्रू हो जाएगी। तो इसके मतलब क्या हुआ, अगर ये ट्रू हो गया तो हमें यही तो चाहिए, इफ कंडीशन लगाते हैं, इसके अंदर इसको रखते हैं और कहते हैं कि देखो अगर ऐसा है ना कि एक्सपायरेशन का जो टाइम है, करंट टाइम उससे भी ज्यादा है, मतलब करंट टाइम ज्यादा है, एक्सपायरेशन डेट डेट जो है वो पीछे का टाइम है, तो आप रिस्पॉन्स डॉट ऊपर से उठा लेते हैं। हो गई क्लियर कुकी एक्सपायरेशन टाइम पर? अब जब तक एक्सपायर नहीं होगा वो क्लियर नहीं करेगा एक्सपायरेशन टाइम। जैसे ही एक्सपायर टाइम तक वो चीज़ पहुंच जाएगी और रिक्वेस्ट आई, अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और वो कुकी उसकी एक्सपायर हो गई, 7 दिन हो गए, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वाली लॉजिक कुकी क्लियर कर देगी। और हम ऐसे बिना बताए नहीं कर रहे, हम प्रॉपर मैसेज देंगे ना। हम इसको देते हैं मैसेज, इसको कहते हैं कि भाई ये एक एरर है, सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन अगेन। हो गया। मैसेज देंगे या एरर होगा ये? मतलब एरर ही लिखा है ना, एरर है कि सेशन एक्सपायर्ड हो गया है, आप क्या करें, प्लीज लॉग इन अगेन। लॉगिन अगेन। एरर है ये। अच्छा। तो दोबारा से ऊपर से लॉजिक को अगर आप समझें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक निकालते हैं कुकी के अंदर से सेशन आईडी जो कि आपका क्लाइंट आपको दे रहा है, आप उसको चेक करते हैं कि है भी कि नहीं है। अगर है तो ये इफ का कोड नहीं चलेगा, नहीं है तो फिर आपको एपीआई पर आगे भेज दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाते हैं, फिर चेकिंग करते हैं। डेटाबेस में अगर डाटा मिल गया तो ठीक है, ये नहीं चलेगी इफ की, ये वाली कंडीशन है। लेकिन अगर डाटा नहीं मिला तो इफ की कंडीशन चलेगी, और आपको यहाँ से एरर मिल दे दिया जाएगा कि इनवैलिड सेशन आईडी इन कुकी। सपोज करें कि ये एरर नहीं आया, हम आगे पहुंच गए, तो आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सेशन आईडी एक्सपायरेशन चेकिंग, सेशन आईडी एक्सपायरेशन चेकिंग यहाँ सर पर। आपने ऊपर क्या बताया, अगर डेटा होगा, अच्छा, मैं लिख देता अगर हूँ सर, हमारे उसमें कमेंट ऐड कर देता हूँ सब में। देखिए ये तो इफ कंडीशन आपको पता ही है ना, ये तो इसको चेक करें, ये लिखने की जी जी, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, और ये इफ ये भी कंडीशन जो है बनी वो है। इसको चेक कर रहे हैं, तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने लिख दिया है कि सेशन आईडी एक्सपायरेशन चेकिंग, कि सेशन आईडी एक्सपायर हुई है या नहीं हुई है, ये यहाँ पर सर सिर्फ इधर एक्सपायरेशन चेकिंग तो नहीं हो रही, इधर तो क्लियर भी कर रहे हैं ना। ऐसा ही है। और वो क्लियर कर किस बिहाफ में रहे, अगर आपकी सेशन, अगर आपकी कुकी या सेशन एक्सपायर। आईडी एक्सपायर है तो उसको क्लियर कर रहे हैं। तो हमने क्लाइंट को, आप कह रहे थे ना कि क्लाइंट के कुकी को कैसे अपडेट करेंगे, ऐसे अपडेट करेंगे, जी जी। खाली कर देंगे। तो ये वाली चीज हमें समझ आ गई। अब आपको इसको चला कर देखना चाहिए, और एक दफा हमें ना करना ये चाहिए कि कंट्रोलर में जाते हैं, और कंट्रोलर में जाकर ना हम अपने होम का जो फंक्शन है उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि क्या वहाँ कुछ अपडेट करने की हमें ज़रूरत है। तो लॉगिन की मैं बात नहीं कर रहा, लॉगिन को बंद करते हैं, हम होम के फंक्शन पर आते हैं। इसको भी मैं ज़रा एक लगा देता हूँ यहाँ पर सेपरेटर, ताकि हमें पता हो ये होम वाली एपीआई है, होम। अच्छा, होम को हम कह रहे हैं कि भाई यूज़र को चेक करो। अब जाहिर है मिडलवेयर में चलते हैं, मिडलवेयर या तो हमें डाटा देगा या हमें ऊपर से ही खाली नल भेज देगा, है ना। यहाँ अगर डेट यहाँ तक कहानी आ ही रही है,
तो डाटा आज देगा ही, जाहिर है डाटा आ जाना चाहिए। और अगर एक्सपायर है तो वो यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न लगाना चाहिए मुझे, रिटर्न, ताकि एपीआई तक ना पहुंचे, मिडलवेयर यहाँ से वापस भेज दे एक एरर मैसेज कि भाई सेशन एक्सपायर हुआ हुआ है, लॉग इन करके दोबारा हो, है ना। और अगर ये नहीं चलेगी तो डाटा आ जाएगा यूजर का, और रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, यही रिक्वेस्ट डॉट यूजर आपकी कंट्रोलर के एपीआई के अंदर चेक हो रहा है, ये देखें रिक्वेस्ट डॉट यूजर, या तो खाली होगा या डाटा होगा इसके अंदर। तो अगर खाली है तो ये एरर दे दो, अगर खाली नहीं है तो डाटा दिखा दो। तो ये वाली जो चीज़ है, ये इसमें कोई चेंजिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने मिडलवेयर में कुछ चीज़ें अपडेट की हैं, जैसे ये एक एक्स्ट्रा लॉजिक थी डेटाबेस चेकिंग की, वो मिटा दी है। और सेशन आईडी एक्सपायरेशन चेकिंग, ये हमने यहाँ पर करके इसको टेस्ट करना है। तो आप क्या कहते हैं, दोबारा शुरू से करें, हम डेटाबेस में जाकर सेशन जो बनाया था उसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, लॉग इन करते हैं, लॉग इन। और अब आपको मैं एक मैजिकल चीज और भी दिखाना चाहूंगा। ये जो कुकी है, ये इस कुकी को मैं चाहता हूँ कि मैं सेव करके रखूं। इस कुकी को सेव करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा, और मुझे नोटपैड में इसे लिख कर रखना पड़ेगा, ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि ये क्या है। ये है कुकी, ठीक है, ये आपको पता है ये कुकी है। चलें इसको नीचे करते हैं। लॉगिन करना है मुझे, पोस्ट का मेथड है। अब ये बॉडी मुझसे मांगेगा, जाहिर है इसकी बॉडी इसे देते हैं, यहाँ पर हम देते हैं ईमेल, और यहाँ पर कॉमा लगाकर हम देते हैं पासवर्ड। यही था ईमेल, यही पासवर्ड था बिल्कुल। सेंड करते हैं। लॉगिन मैंने कर लिया। ये जो कुकी अभी मेरे पास आई है, ये वाली कुकी मैं करता हूँ कॉपी, और नोट पैड में जाकर आपको मैं यहाँ पर नीचे इसे रख कर दिखाता हूँ। क्या ये दोनों एक ही है? नहीं सर, अलग अलग है। मतलब उसने न्यू लॉग। क्लाइंट के पुराने वाले को हटाकर नए को सेट कर दिया खुद से। जी सर। तो हमें वो टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है कि पुराने वाले को डिलीट करो जो वहां पर पहले से रखा हुआ है। कुकी का की ऑटोमेशन देख रहे हैं आप। जी सर। तो जबरदस्त। अब क्या है कि ये सेट खुद हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने लॉग इन किया, उसमें कुकी में सेशन आईडी सेव हो गई। अब हम यहाँ पर होम लिखेंगे, गेट का मेथड है ये, बॉडी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करें, सेंड करें। आपको जवाब मिल गया, ये रहा 200, ओके आ गया। ये है कुकी, सिक्योर और हेडर से बेहतर। तो जो हमारे हमारे जो एक वो थे ना स्लोगन, कि सिक्योर देन कस्टम हेडर, तो ये बात आपने अभी देख भी लिया है कि ये कस्टम हेडर से ज़्यादा सिक्योर है और ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कुकीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगी। हमने एक और इसको भी कंप्लीट कर लिया है, इससे भी मैं चेक लगा देता हूँ।